हेलो दोस्तों, जय माता दी। हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी मंडे कैसे ट्रेड करना है और बैंक निफ्टी के लिए जो आज के लिए लेवल्स दिए गए थे उन्होंने कैसे काम किया, क्या परसेंटेज रहा ओवरऑल एक्यूरेसी का लेवल्स का, देखें तो वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। बैंक निफ्टी की ओपनिंग जो होती है एग्जैक्टली 50,442 लेवल पर होती है और वहीं से एक मूवमेंट अपसाइड देता है। उसके बाद मेरा जो फर्स्ट ट्रेड था वो यहाँ पर था। इसके हाई के ऊपर मेरा फर्स्ट ट्रेड था, एग्जैक्टली रेसिस्टेंस तक गया प्राइस, वहां से वापस आया, वहां से एग्जिट कराया, वहां पे पुट भी लिया था। पुट में ज़्यादा कुछ देखने को मुझे मिला नहीं था मूवमेंट सही से। ठीक है, ये मेरा पहला ट्रेड था। उसके बाद सेकंड ट्रेड यहाँ पर कहीं लिया था, थर्ड ट्रेड यहाँ पुट का लिया था और एक किसी ट्रेड में छोटा सा कोई एक स्टॉप लॉस भी हुआ था। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने एक ट्रेड यहाँ पर लिया था इस एरिया में कॉल साइड का, तो उसमें 15 पॉइंट के आसपास का समथिंग टीएसएल मेरा गया भी था, जो मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर भी किया टेलीग्राम में। ओके, और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ शांति से बैठा रहा, देखता रहा क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला था। मेरा जो एक ट्रेड था, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड जो है 50,800 का कॉल 333 समथिंग मैंने बाई किया था पर्सनली। ठीक है, बाकी जो ग्रुप में दिया था थोड़ा सा अपसाइड का दिया था कि इसके ऊपर निकलेगा 50, 8, 780 के ऊपर, तब जाके वो लोग बाई करेंगे, उसके हिसाब से उनको प्राइस दिया गया था। तो वहाँ से एक मूवमेंट जैसा एक्सपेक्टेड था ऐसा अच्छा था। मैंने भी आपको टेलीग्राम में मैसेज आया था कि 811 के ऊपर जाएगा तो 70 से 100 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 811 से भी देखते हो तो 960 तक का उसने हाई लगाया था, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट आपको एक मिल गया था। वो फास्ट मूवमेंट था, स्लो नहीं था। ओके, उसके बाद फिर रेंज में आ जाता है प्राइस। रेंज में आने के बाद फिर जब यहाँ से निकलने लगता है तो मुझे यहाँ पर फिर एक एंट्री मिलती है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो कुछ हुआ था, जो भी ट्रेड लिए गए सारे एज पर फॉर्मूला लिए। बाद में मैंने स्टार्टिंग में तो कुछ फॉर्मूला के हिसाब से भी लिए, बाद में कुछ बिना फॉर्मूला के हिसाब से भी लिए, और बाद में जो जहाँ पर मैंने लिखा था कि भाई जितना कैपेसिटी है उतना ट्रेड कर सकते हैं, उतना क्वांटिटी ले सकते हैं, वो दोनों ट्रेड मेरे फॉर्मूला के हिसाब से थे। ठीक है, ये ट्रेड भी फॉर्मूला का था, बट यहाँ पे वो चीज़ में लिखना थोड़ा भूल गया। ओके, और यहाँ से भी जो एक मूवमेंट मिला इस एरिया से 900 के आसपास से, वो भी एक अच्छा मूवमेंट था यहाँ तक। क्योंकि प्राइस की कंडीशन क्या थी, मैंने आपको कल ही कुछ डिस्कस किया था निफ्टी के बारे में कि निफ्टी की कंडीशन डाउन साइड जाने की बिल्कुल नहीं दिख रही मुझे। बैंक निफ्टी थोड़ा हो सकता है, तो बैंक निफ्टी गैप डाउन अच्छा होने के बाद वापसी एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि निफ्टी कंटिन्यू डाउन साइड ना बिल्कुल जाके अप साइड ही जाए जा रही थी, जो लेवल दिया था उससे पूरा अप साइड जा रहा था। ठीक है, और इस एरिया में मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो पूरा जोन था भाई कि ये जोन इंपॉर्टेंट है, जोन के ऊपर सस्टेन करेगा तभी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, अदरवाइज जोन के आसपास जाके जोन में जाके प्राइस वापस हो जाएगा। इसने क्या किया, इसने एक अच्छा काम किया। अगर हम देखें 12:45 से और आपका करीब 25 मिनट के आसपास के एरिया इसने यहाँ पर सस्टेन का किया। इसने 25 मिनट का टाइम है यहाँ पर बताया कि जो लोगों ने नीचे से बाई करके लोग जो आए थे उन्हें वहाँ पर एग्जिट कराया। ठीक है, रेसिस्टेंस एरिया आ गया, यहाँ पर एग्जिट करो। उसके बाद फिर जैसे ही इसने अपना हाई ब्रेक किया, उसके बाद फिर एक एंट्री बनती है और वो यहाँ तक मुझे लेके आती है। ओके, और उसके बाद फिर थोड़ा वेट किया। फिर क्या वेट किया कि जब ये ऊपर गया प्राइस तो उसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर चलने लगा, फिर एक एंट्री बनती है, इसको रिटेस्ट किया, थोड़ा सा उसको टेस्ट किया जो लेवल था 51,276 का। उसके बाद थोड़ा सा डाउन साइड और फिर अपसाइड। अब ये अपसाइड वाला लेवल देख लो कि रिवर्सल कहाँ से हुआ, ये रिवर्सल हुआ दोनों लेवल के 50% की वैल्यू से। ठीक है, 50% वैल्यू जो आ रही है वहीं से रिवर्सल हुआ था। 51,315 आ रही है और इसका जो हाई था वो आपका था 320 का। तो जो वैल्यू आई वहां से रिवर्सल की, वहीं से एग्जैक्टली रिवर्सल आया थोड़ा सा, और रिवर्सल आने के बाद वो सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग था, देखा जाए तो छोटा सा, वहां पर कोई ऐसा डाउन साइड आने का प्लान नहीं था। यहाँ के बाद यहाँ मैंने फिर एक ट्रेड और बनाया, जो लास्ट ट्रेड था, जो आपने स्क्रीनशॉट देखा होगा टेलीग्राम पे, कि जितना क्वांटिटी ले सकते हैं आप उतना आप बाय कर सकते हैं, जितनी कैपेसिटी है उतनी क्वांटिटी ले सकते हैं। तो यहाँ से भी एक मूवमेंट मुझे मिला था करीब 80 पॉइंट का उस ऑप्शन में। ऑप्शन में मूवमेंट ज़्यादा हो गया था इंडेक्स से कंपेरिजन में, इंडेक्स में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये थे आज के बेसिकली जो ट्रेड हमने लिए थे। और आप लेवल आपके सामने ही एज इट इज सब कुछ डॉट टू डॉट काम हो रहा है लेवल का, कहीं पर कुछ भी नहीं हो रहा है कि जैसा कि नहीं हो रहा हो। जब तक ये देखिए एक सिंपल सी बात है, जब तक प्राइस देखो स्टार्टिंग इनिशियली क्या हुआ, यहाँ पे जाके बीरेस कैंडल बनती है, डाउन साइड आ गया और एग्जैक्टली डॉट लेवल से वापस फिर से लेवल तक जाके फिर वापस फिर नीचे, फिर एग्जैक्टली वहाँ पर टच किया। अब ये देखिए एक लॉजिक ये भी है कि जितना डिफरेंस इसने सेकंड टाइम में इस लेवल को टच करने के लिए छोड़ा था, ऑलमोस्ट 33 पॉइंट हो रहा है, और उतना ही डिफरेंस ऑलमोस्ट अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे इसमें था। ठीक है, यहाँ पर इसने छोड़ा था, सेकंड टाइम इसने छोड़ दिया था यहाँ पे गैप, तो उसने भी एग्जैक्टली जब वापस उसको ना टच करेगा उतना ही गैप उसने छोड़ दिया था, और जितना गैप इसने छोड़ा था उतना ही गैप फिर ऊपर की तरफ में इसने छोड़ दिया था, ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम था।
20 पॉइंट के आसपास था, वो 30-32 पॉइंट का था। ठीक है, उसके बाद फिर प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस क्या कर रहा है कि प्राइस बिल्कुल भी हमारे इस लेवल के ऊपर 50 या 780 का जो लेवल है उस पर ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करके दे रहा हमें। ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेशन थी एज पर प्राइस, अगर हम देखते हैं प्राइस सेक्शन को भी देखते हैं तब भी कि हाँ एक अपसाइड का मूवमेंट पॉसिबल है अगर ब्रेकआउट होता है तो जैसा हुआ, जैसा मैंने आपको लिख के दिया था टेलीग्राम में, ऐसे ही हुआ एग्जैक्टली। वहां से मूवमेंट मिला हमें बहुत अच्छे, ऊपर ऊपर नेक्स्ट लेवल टच किया, नेक्स्ट लेवल 937 का टच करके फिर से लेवल को टच करता है 852 को, वहां से फिर से एक मूवमेंट आपके लिए देता है। और वो मूवमेंट कहाँ तक आता है, दोनों लेवल का जो 50% वैल्यू था वो वहां तक ही आपको देता है मूवमेंट एग्जैक्टली। ठीक है, हमेशा वही कहता हूँ, देखो लेवल चाहे 100 पॉइंट का आ रहा है बैंक निफ्टी का, 80 पॉइंट का आ रहा है, जो भी लेवल आ रहा है उसका 50% ड्रॉ करो, आपको रिवर्सल अगर मिलेगा तो वहीं से मिलने वाला है डेफिनेटली, अदरवाइज लेवल से या फिर उसके 50% से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ा उसने, यहाँ पे इसका लो था आपका 863 और वो था 850, 10 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे डिफरेंस छोड़ा था। उसके बाद प्राइस सबसाइड चला गया कम्प्लीटली। इतना ही डिफरेंस यहाँ पे छोड़ा था इसने ऑलमोस्ट, देखा जाए तो यहाँ पर इसका था 36 लो, 36 लेवल और ये था 44, 8 पॉइंट के आसपास का यहाँ डिफरेंस था। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। वहाँ से बाद प्राइस ऊपर से जाने के बाद भी आया तो जोन तक ही आया, जोन के नीचे नहीं गया, जोन के बीच में भी नहीं गया, इवन के बीच से भी ऊपर ही था। ठीक है, तो अभी कल के लिए जो लेवल्स हैं, मंडे के लिए जो लेवल्स हैं, उसको एक बार देख लेते हैं क्या रहने वाले हैं, कैसे रहने वाले हैं, कैसे हमने ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी अगर कहीं गैप डाउन आपको मिल जाती है, फिर से बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुई है 51,295, 51,295 इस लेवल में आपका बैंक निफ्टी हुई है क्लोजिंग। अगर बैंक निफ्टी आपको थोड़ा सा डाउन मिल जाता है 100 पॉइंट के आसपास, 150 पॉइंट के आसपास, इस एरिया में कहीं भी, इस एरिया में ओपन होने के बाद फिर ये यहाँ पर आके थोड़ा सा अगर 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट कहीं भी अगर रुक जाता है इस हाई को ब्रेक करने से पहले, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर नेक्स्ट टारगेट 556 के आसपास का लेवल हमें नेक्स्ट टारगेट दिखता है। इसके बाद एक बार मैं आपके साथ लेवल शेयर कर देता हूँ क्या क्या है अपसाइड के लेवल। अगर देखते हैं आज का हाई जो था 51,397, 51,557, 51,681 और 710, 51,681 और 710, ये एक छोटा सा जोन है। 51,816, 51,943, 52,074, 52,202, 52,333, 52,333, 52,460 और 52,588, 52,588 ये अपसाइड में है। और डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में जो लेवल्स हैं वो रहेंगे आपके 51,397, 51,235, 51,138, 50,976, 50,853 और 823, 823, 50,823, 853 ये एक छोटा सा जोन है। 50,719, 50,592, 50,464 और 438 ये एक छोटा सा जोन है। ये डाउन साइड के लिए लेवल्स है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर आपको गैप डाउन मिल जाता है, थोड़ा ज़्यादा गैप डाउन मिल जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 300-400 पॉइंट गैप डाउन मिल जाता है 51,000 के आसपास भी, तब भी कोई दिक्कत वाली नहीं है। वहाँ से बात नहीं है कोई भी दिक्कत वाली, वहाँ से भी कोई बाइंग मिलेगी तो हम लोग बाई कर लेंगे। ओके, और बाइंग करने के बाद फिर से आज के हाई के आसपास का वैल्यू हो सकता है हमें देखने को मिल जाए और उससे भी ऊपर की तरफ का वैल्यू देखने को हमें मिल जाए। ओके, और अगर गैप अप हो जाता है कहीं 200-300 पॉइंट, क्यों निफ्टी ने क्लोजिंग अच्छी जगह की है, साथ में निफ्टी आपका लास्ट जो भी उसका लाइफ टाइम हाई था उसको उसने आज क्रॉस भी किया है। ठीक है, तो हो सकता है कि निफ्टी आपको वहाँ से और अच्छा गैप अप होता हुआ दिखाई दे जाए मंडे के दिन, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में भी इम्पैक्ट पड़े, बैंक निफ्टी भी गैप अप थोड़ा सा हो सकता है 200-300 पॉइंट, 400 पॉइंट अगर गैप अप हो जाए तो उस केस में फिर ट्रेड करने के लिए आप प्रिपेयर रहना। अगर मानो कि इस रेंज में इधर 500-700 के बीच में अगर ओपनिंग मिल जाती है हमें बैंक निफ्टी की, ओके, तो उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, हो सकता है वो ओपन होकर गैप अप हो, उसके बाद थोड़ा डाउन साइड आए, 400 तक आया, 300 तक आया, 235 तक आया, जहाँ तक भी आए वहाँ से कोई रिवर्सल मिलेगा तो फिर हम लोग अपसाइड के लिए ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और ऊपर गैप अप होने के बाद, गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी अगर बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी हमें ऐसी कंडीशन दिखती है कि हम सेल साइड जा सकते हैं, तब भी हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ अपसाइड देखना है, हमें डाउन साइड की भी ट्रेड हम देख सकते हैं। ठीक है, यही रहने वाला है हमारा लॉजिक ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी की मंडे के लिए। ये लेवल्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ मैं सारे के सारे, जो भी लेवल्स हैं मेरे पास, जो मैंने ड्रॉ किए हैं आज। ओके, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी।